कैसे हैं आप? चलिए, आई होप कि अच्छे होंगे, आशा करता हूँ पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो गाइस, यस्टरडे वी हैव सॉल्व्ड द चैप्टर, वी हैव स्टडीड सॉल्यूशन एंड हमने सॉल्यूशन में कल देखा कि हाउ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बाय एडिंग सॉल्यूट कैसे डिक्रीज होता है ना। तो हमें कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर। फिर कितने से डिक्रीज हुआ और पहले कितना था, इनका रेशियो ले लिया था, मिला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो थोड़ा रिकॉल ले लेते कि हमारे पास है सॉल्वेंट प्योर इस बीकर में, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कुछ नहीं है। तो ये जब इवोपरेट होगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर एज वेल एज सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? पी नॉट ए, पी नॉट। तो पी नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर हमने उसमें ऐड किया सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल यानी जो वेपराइज नहीं होता, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? जीरो। तो बाय एडिंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट हमने डाला और क्या बन गया? सोल्यूशन। सोल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये आपका सॉल्वेंट, ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सोल्यूट, ऐसे अरेंज हो गए मॉलिक्यूल्स। फिर हमने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या है आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, ये इवोपरेट नहीं होगा। और साथ में इवोपरेट नहीं होगा तो साथ में से क्या किया है, जो सॉल्वेंट का जो एरिया था, यहाँ पे देखो जब सॉल्वेंट अकेला था तो पूरे सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट था। अब क्या आ गया? सोल्यूट। इसका मतलब सोल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ सरफेस शेयर कर लिया है, जिसके कारण सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। कम होंगे तो इवोपरेट कौन होगा? आपका सिर्फ सॉल्वेंट, बिकॉज सोल्यूट तो इवोपरेट नहीं होने वाला। तो जब आपका सॉल्वेंट इवोपरेट होगा तो ये वेपर प्रेशर क्या करेगा? यहाँ पे एक्सर्ट करेगा। कितना करेगा? पीएस। पीएस क्या करेगा? वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हम ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सर्ट कर रहा है, इससे कंपेयर करेंगे ओरिजिनल जब अकेला था। अकेले में उसने कितना सारा वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया। अब जब कॉम्बिनेशन में सोल्यूट के कारण तो कितना एक्सर्ट किया। तो हमने इसको कंपेयर किया तो पता चला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया और वेपर प्रेशर हमें क्या मिल गया, कितने से डिक्रीज हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें मिल गया। आज राउल्स लॉ ने बोला कि अगर ये राउल्स लॉ फिर इस पे आया, राउल्स ने बोला कि चलो मैं इसको स्टडी करता हूँ, इस सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सॉल्वेंट कर रहा है, तो ये जो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कितना कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो जैसे आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया, ए और बी दोनों वोलेटाइल थे, दोनों इवोपरेट हो रहे थे, ए भी इवोपरेट हो रहा था, बी भी इवोपरेट हो रहा था। तो उनमें टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमने राउल्स लॉ पढ़ा। तो सिमिलरली वो वोलेटाइल के लिए राउल्स लॉ पढ़ा। तो आज का हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, उसमें टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? राउल्स लॉ। तो हेडिंग लिखिए राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लिखिए हेडिंग, राइट गाइस, हियर वी हैव रिटन Raoult's law for solution containing non-volatile solute। यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसमें हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर निकालना है। तो राउल्ट्स लॉ ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एक सिंपल स्टेटमेंट, प्रीवियस वाला आप ले सकते हो, है ना। वो प्रीवियस वाला स्टेटमेंट लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या आपके टेक्स्ट बुक में नया स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपका सोल्यूशन है, इसमें ये आपका सोल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये तो इवोपरेट नहीं होगा, ये सॉल्वेंट इवोपरेट होगा, वोलेटाइल है ये। तो ये जब सॉल्वेंट इवोपरेट होगा तो इसका वेपर प्रेशर ये वेपर में कन्वर्ट होगा और ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर या वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर। तो देखो कैसे दिया उन्होंने कि पीएस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी क्या बोला उन्होंने कि जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो कितना एक्सर्ट करेगा? जितना वो उसका वेपर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में x1, और वो प्योर फॉर्म में आता है तो वेपर प्रेशर कितना होता है? P नॉट होता है। इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, अगर वो टोटल वेपर प्रेशर जब निकालोगे तो इसमें सोल्यूट का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। जो भी वेपर प्रेशर है वो किसका है? सॉल्वेंट का है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्योर फॉर्म में जब होता है वो इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। आपको ये ध्यान रखना है। तो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर P नॉट होता है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है? x1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, PS अपॉन P नॉट 1 इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं? x1। बट आपको पता है x1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, प्लस x2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इज इक्वल टू कितना आता है? 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। पुट कर दो इक्वेशन में, तो PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। सॉल्व कर लो अब इसे, एक तो P से मल्टीप्लाई करके समेशन करके टेक्निक कर लो, या मैं देखो इसको क्या करता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं मैं, x2 इज इक्वल टू कैन आई राइट 1 माइनस PS अपॉन P नॉट 1 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। x2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस
PS अपॉन पी नॉट, इस टाइप से हो जाएगा। व्हाट इज पी नॉट? जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है, याद करो कल वाला वीडियो, जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, कितना मिलता है हमें? पी नॉट। और पीएस क्या है? जब आपका सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसका सोल्यूशन कितना होता है, उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? पीएस होता है। तो देखो जब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना रहेगा? पी नॉट, यानी हायर रहेगा। और जब सोल्यूट के साथ रहेगा तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो हायर माइनस लोअर, तो आपको कल ही हमने देखा था पी नॉट माइनस पीएस इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी, यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये हो गया, इस टाइप से मिल जाएगा। ऊपर वाला क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर, नीचे वाला क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। दोनों का अगर देखोगे रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनते हैं आपके। नंबर वन, पहला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू स्मॉल फ्रैक्शन। इसको आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा। और इसका एक फाइनल स्टेटमेंट मिल सकता है कि राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दो स्टेटमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में, दोनों में से आपको एक लर्न करना है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये क्या है? x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों स्टेटमेंट लिखते हैं, ये आप कॉपी करोगे, मैं दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूँ और एक तक लिख देता हूँ, आप कॉपी करोगे। कॉपी करेंगे इसको। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, वन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड अनदर फ्रॉम योर गाइड। टेक्स्ट बुक वाला ऐसा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ओवर द सोल्यूशन, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, the vapor pressure of solvent over the solution of non-volatile solute is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by mole fraction। यानी जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर और वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, कब? जब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर रहेगा। तो आपको कैसे निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जब वो प्योर फॉर्म में होता है वो वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल फ्रैक्शन। ये आपको लर्न कर लेना है। सेकंड, एक तो ऐसा है और करके द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल फ्रैक्शन। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज पी नॉट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये हमें आखिरी इक्वेशन मिला था, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये लास्ट इक्वेशन मिला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालते हैं, किससे निकालते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है तब। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या मिलता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिलता है। ये कॉपी कर लेना आपको, ये दोनों स्टेटमेंट कॉपी कर लो, इसके बाद इसका डेरिवेशन कॉपी करना है। कॉपी करो। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू स्मॉल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर में पी नॉट जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। लर्न कर लेना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ऑलवेज 1। तो देन x4 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ठीक है, x1 की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करने में दिस पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, देखो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ पे डेल्टा पी लिख लेना, हो गया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये पी नॉट है आपका, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ये क्या आपका? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो लास्ट वाला जो डेरिवेशन मिला है इसके हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा है और ये इसके हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा है। ठीक हो, इसको अनदर वे से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इन 2 मिनट अनदर वे से, कि जिनको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ये डेरिवेशन आपको लिख लेना है। कॉपी करो डेरिवेशन। अनदर वे देखो, हमने राउल्स लॉ पढ़ा है कि जब हमारे कंपोनेंट ए और बी दोनों वोलेटाइल रहेंगे तो पहले ए ऑपरेट होगा, फिर बाद में बी ऑपरेट होगा। जब दोनों ही ऑपरेट हो गए तो ये अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे पी नॉट ए। ये दूसरा वाला एक्सर्ट करेगा तो ये क्या बोलेगा? पी नॉट बी। ऐसे केसेस में सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? इसके निकालने के लिए आपने राउल्स लॉ पढ़ा था कि आपने बोला कि पहले इस पार्ट का वेपर प्रेशर निकाल लो ए का, फिर बी का निकाल लो। तो आपने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। फिर हमने सेकंड निकाला कि अगर बी का निकालना है तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस टाइप से निकाला। फिर हमें मिल गया पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू क्या मिला? के इंटू एक्स बी। के की वैल्यू क्या थी आपको पता है? के इज इक्वल टू पी नॉट ए, के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। ये सब्स्टिट्यूट कर लें। फिर ये इक्वेशन और इक्वेशन को हमने चेंज किया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू क्या मिला हमें? पी नॉट बी एक्स बी। फिर हमने क्या निकाला? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देन वी हैव सॉल्व। तो इस टाइप से हमने निकाला फॉर वोलेटाइल के लिए। बट आज हमें बात करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, यानी सिर्फ सॉल्वेंट ऑपरेट होगा, सोल्यूट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आप कैसे करोगे? फिर आप लगाओगे
कि चलो यहाँ पे तो पार्ट ए और पार्ट बी का कंपोनेंट यानी दोनों वोलेटाइल रहेंगे, तो एक एक पार्ट का वेपर प्रेशर निकाल लो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जो पार्ट इवापोरेट हो रहा है उसका वेपर प्रेशर आप निकाल लो और उसी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लो। तो देखो हम कैसे लगाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी क्या, सॉल्वेंट का रहेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो जितने यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है उतना ही यहाँ पे ये वेपर के फॉर्म में वो आएगा और उतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो राउल्ट लॉ के हिसाब से मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो बताया ना उसके हिसाब से फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ही कहलाएगा। सॉल्यूट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 0। तो आप क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर पीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू x1। व्हाट इज के, के कांस्टेंट है। अब के कांस्टेंट है, किसके लिए कांस्टेंट रहेगा, सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो याद करो जब सॉल्वेंट अकेला होता है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, P0 होता है, और ये इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है किसका है, सॉल्वेंट का है, ये के किसका है, सॉल्वेंट का है। तो इमेजिन करो कि जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, P0, और वो कितना होता है, कांस्टेंट। तो के केवल हम कितना लिखेंगे, P0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, P0 x1। तो ये ऐसा मिला हमें, और इसी के हिसाब से फिर आपका बोर्ड का जो स्टेटमेंट बना ना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, इस टाइप से। अब इसको सॉल्व करो बच्चा लोग, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1। आपको पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। यू कैन पुट डाउन 1 माइनस x2 PS अपॉन P0। अब सॉल्व कर लो, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस Pn अपॉन P0। इसको कंटिन्यू करो, P0 माइनस PS अपॉन P0। P0 माइनस PS इज इक्वल टू डेल्टा P। तो पुट कर लो डेल्टा P अपॉन P0, हो गया इस टाइप से। तो आपको क्या मिल गया, फाइनल वैल्यू x2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P0। दिस इज योर इक्वेशन। तो ऐसे हमने सॉल्व किया है बच्चा लोग। तो दिस इज अ वे कि जब सॉल्वेंट इवापोरेट हो रहा है, सोल्यूट नहीं हो रहा है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही सोल्यूशन का कंसीडर कर लेना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको सॉल्व कर लो इस टाइप से। जैसे आपने ये सॉल्व किया, यहाँ के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, तो आपको एक नया स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर इसको सॉल्व करते जाओ एंड देन यू विल गेट फाइनल वैल्यू, फाइनल इक्वेशन डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या है, x2। तो और एक आप इसमें स्टेटमेंट बना सकते हो राउल्स लॉ के लिए फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी स्टेटमेंट है। आई होप ये क्लियर होगा। इसको लर्न करना है हमें इसके ऊपर अभी डेरिवेशन सॉल्व करना है। कॉपी करो, ये कॉपी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस तो पहले हमने वी गेट राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर टू x2। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस टाइप से। अब व्हाट इज मीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका मोलर मास। तो एक बोर्ड में क्वेश्चन रहता है कि ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, आप यहाँ पे पुट कर दो N2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये वाला फार्मूला यानी ये, और आप ये यहाँ पुट कर दो वैल्यू और उसमें यहाँ रख दो। तो वो क्या बोलते हैं बोर्ड में कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में 3 मार्क के लिए, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना, इस टाइप से। ये वाला फार्मूला यूज करके हम जेडबल और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये इससे जो फार्मूला मिलेगा ये रिलेशन लगाने के बाद उससे हम बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने की टेक्निक क्वाइट इजी है। हम इसको सॉल्व करें कंटिन्यू, थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ वॉइस होगा उसके लिए आप टेंशन ना लें, होते रहता है, वो तो नेचर लॉ है, आते रहेगा। हुआ देखो डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू x2 है हमारे पास। व्हाट इज x2, x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वेयर व्हाट इज n यानी हियर वी हैव, मैं इसको सॉल्व कर रहा था बीच में इंटरप्ट कर दिया, अब नाउ कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज n2, ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। n1 क्या है ये आपका, n1 है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, इसको भी कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्यों ना हम ये वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसकी जगह कुछ डेजिग्नेशन यूज करते हैं। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन।
सपोज करो वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 है, उसका मोलर मास M1 है, तो मुझे N1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, अब देखो N2 इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट W2 से दिखा देता है, उसका मोलर मास क्या दिखा देता हूं, M2 से। तो मुझे N2 क्या मिल जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2। ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो है N1 N2 ये इक्वेशन में पुट करता हूं, और ये देखो x2 इक्वल टू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू हम क्या ले रहे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 इस टाइप से। ठीक है, अब देखो मैं कुछ यहाँ पे ये जो है मिटा रहा हूँ, ये सब आपको समझ गए होंगे। अब मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू पुट करता हूं मैं, व्हाट इज N2, वेट ऑफ सोल्यूट उसका मोलर मास, डिनोमिनेटर में क्या है N1, ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड उसका मोलर मास, प्लस N2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस उसका मोलर मास। तो ये आपको मिल गया फार्मूला। सपोज करो जो आपने सोल्यूशन बनाया है, इस सोल्यूशन में आपने सोल्यूट भी है सॉलिड भी है। सोल्यूट में दिखाता हूं डार्क सर्कल से, ये इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये आपका बन गया सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये सोल्यूशन बनाया, इसका ये फार्मूला है नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन का। अब इसमें सॉलिड ऐड करते जाओ, पानी ऐड करते जाओ, इतना पानी ऐड करो कि सॉल्यूशन क्या हो जाए, डाइल्यूटेड पता है ना, बहुत सारा सॉलिड आप ऐड करो, बहुत सारा सॉलिड ऐड करो, तो सॉलिड 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 हर जगह सॉलिड सॉलिड हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सोल्यूट क्या हो जाएगी, कम। तो हमें क्या करना है, यही इक्वेशन को हमें अप्लाई करना है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन यानी क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत ही कम हो जाएंगे जब आप इसमें कंटिन्यू पानी ऐड करते जाओगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम हो रहे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप क्या करोगे, इस फार्मूले से निगलेक्ट कर देना, बिकॉज यहाँ पे अभी सोल्यूट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कब, जब आपका सोल्यूट क्या कर दिया, बहुत डाइल्यूट, तो इतना पानी ऐड कर दिया कि आपका सोल्यूट कम ही हो गया, गायब ही हो गया, ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहा है, वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे केसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये आपका क्या है, सोल्यूट, निगलेक्ट कर देना। कहां से, सोल्यूशन से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम यहां से निगलेक्ट कर देंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन उसका मोलर मास, ये हमें निगलेक्ट करना। न्यूमरेटर से मत निगलेक्ट करना, डिनोमिनेटर यानी सोल्यूशन है, ये डिनोमिनेटर यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इतना पानी ऐड कर दिया कि सॉल्वेंट बढ़ते गया, सोल्यूट क्या हो जाएगा, अपने आप कम। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्या करना है, निगलेक्ट कर दे। तो निगलेक्ट कर दो अब द टर्म्स, तो देखो मैं निगलेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में है वेट ऑफ सोल्यूट उसका मोलर मास, डिनोमिनेटर में से सोल्यूट गायब, बिकॉज डिनोमिनेटर में सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है आपका सोल्यूट, दैट्स व्हाई उसको निकाल देना है। तो वेट अपॉन इसका मोलर मास, देयरफॉर फाइनल इक्वेशन बना दो, डेल्टा P अपॉन P नॉट, जो ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो कैसा आएगा, W2 डिवाइडेड बाय W1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा M2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, M1। So this is a relation between relative lowering vapor pressure and molar mass of solute. मोलर मास बढ़ते जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटते जाएंगी। मोलर मास घट जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएंगे। तो ये है फार्मूला आपके बोर्ड के लिए, इसमें बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, और ये वाला जो स्टार्टिंग का फार्मूला है हमारे लिए एंट्रेंस के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो मैं इसको परफेक्टली सॉल्व करता हूँ, लिख देता हूँ, आप कॉपी कर लेना, ठीक है ना। ओके गाइस, so how to start for board for 3 marks, relation between molecular weight of solute and relative lowering pressure. So according to Raoult's law for non-volatile solute, क्या हमारे पास, we have this equation, what is x2, x2 is equal to क्या है, n2 divided by n1 plus n2, ठीक है ना। x2 ध्यान रख लेना, x2 is equal to n2 divided by n1 plus n2, ठीक है। तो ये आफ्टर x2 की वैल्यू पुट करने के बाद we get equation number 1। अब ये what is n2, वेट ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सोल्यूट है, तो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखा आपने थोड़ी देर पहले, ठीक है, नहीं देखा तो बैक करके देख लेना। चलो N1 और N2 की जगह हम कुछ और लिखेंगे, तो इसलिए कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W1 लेते हैं, W2 क्या लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे, M1 क्या लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या लेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आइए, व्हाट इज N1, ये N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया, W1, मोलर मास M1। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, ये W2, मोलर मास M2, ठीक है। चलो N1 और N2 की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। आफ्टर पुटिंग इक्वेशन नंबर देखो, पुट कर दो,
N2 की वैल्यू W2 डिवाइडेड बाय W1, N1 की वैल्यू W1 M1, ठीक है ना। देखो पुट किया, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो सॉल्यूशन है उसमें इतना पानी डाल दो, सॉल्यूट इतना डाल दो कि सॉल्यूट अपने आप क्या हो जाएगा, कम। सॉल्यूट कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम हो रहे तो ऐसे केसेस में हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को निकाल देते। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वेरी वेरी ग्रेटर देन N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हेंस मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी निग्लेक्टेड। ऐसे केसेस में सॉल्यूशन में से मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकाल देना, वो जिसमें जब बहुत सारा सॉल्यूट आ जाएगा तो इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगा, निग्लेक्ट कर दो यहाँ पे N2 की वैल्यू, तो इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगा, इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगा, ये देखो डिनोमिनेटर में से ये वाली टर्म, दिस टर्म इज निग्लेक्टेड, द इक्वेशन बिकम लाइक दिस। फिर देखो जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो शिफ्टिंग हो जाएगी और यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर और ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। बोर्ड में 3 मार्क के लिए आता है, इतना लिखना आपको बोर्ड के लिए, कॉपी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।